जो आपका परसों पेपर होने वाला है सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 टैक्सेशन का जो पेपर होने वाला है, उस टॉपिक में से हम लोग एक टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है रेसिडेंशियल ऑफ इंडिविजुअल। इस टॉपिक में से हर बार आईसीआई क्वेश्चन नंबर 2 में हमेशा पूछता है 3 से 4 मार्क्स का, या कभी कभी 7 मार्क्स के भी पूछते हैं। तो इस चैप्टर को आपको रिवाइज ना करना पड़े, मैंने क्या किया है, इस चैप्टर के जितने भी 5 साल के पेपर है, उन सारों पेपर को मैंने क्या किया है, उसके पेपर को, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को मैं क्या कर रही हूँ, इसमें लेके आई हूँ। सो दैट अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको क्या होगा कि फटाफट रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मई 2025 में तो आया था रेसिडेंशियल स्टेटस, लेकिन सितंबर 2025 में इसके एक भी क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं। तो डेफिनेटली जनवरी 2026 में इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये जो क्वेश्चन है वो नवंबर 2022 का है। अब देखो इसमें क्या पूछा है। देखो, मिस्टर सार्थक, एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड दुबई, अ टैक्स हेवन सिंस द ईयर 2005 एंड नेवर केम टू इंडिया फॉर अ सिंगल डे सिंस देन द अर्न द फॉलोइंग इनकम फॉर द ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22। अब देखो ये क्या दे दिया अपने को, रेसिडेंशियल स्टेटस दे दिया है। कितने मार्क्स का दिया है, 6 मार्क्स का, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 2-2 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या पूछा है, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस of Mr. Sarthak and the taxable income from the previous year 21-22, assuming no other income arise during the financial year। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखो, अब मैं आपको ये क्वेश्चन का एक चीज बताती हूँ। मिस्टर सार्थक क्या है, इंडियन सिटीजन है, और वो कहाँ पर लीव कर रहे हैं, दुबई में लीव कर रहे हैं सिंस 2005 से। और वो एक दिन भी क्या किए हैं, इंडिया में नहीं आए हैं। क्या किए हैं, एक दिन भी इंडिया में नहीं आए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो इंडिया में नहीं आए हैं तो वो नॉन रेसिडेंट होंगे। लेकिन अंडर द सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है, कंडीशन 1, और अगर उसका इनकम जो है 15 लाख से एक्सीड कर रहा है, कंडीशन नंबर 3, अगर वो जिस कंट्री में अभी रह रहा है वो कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, अगर वो इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, देन ही इज टू बी डीम टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, देखो सबसे पहले क्या किया, वो इंडियन सिटीजन है। सेकंड, उसकी इनकम 15 लाख को एक्सीड कर रही है। उसका टोटल इनकम कितना है, 23 लाख है। अब 23 लाख कैसे हुआ, देखो उसने जितने भी उसके इनकम थे उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद उसने क्या किया है, आंसर दिया है। तो इसके लिए वो डीम टू बी रेसिडेंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि ये तो नॉन रेसिडेंट है, डीम टू बी रेसिडेंट क्यों हुआ। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी है। पहला कंडीशन, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, डजेंट मैटर वो कहाँ लीव कर रहा है। दूसरा चीज, जिस कंट्री में रह रहा है वो कंट्री में उसको टैक्स नहीं भरना पड़े, टैक्सेबल ना हो। तीसरा, उसका जो लिमिट है वो 15 लाख से एक्सीड कर रहा हो। ओके, क्वेश्चन नंबर का जो था अपना 1 पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ द इनकम अराइज इन दुबई फ्रॉम द प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया 2 लाख इंस्टेड ऑफ 10 लाख। अब देखो क्या बोल रहा है, जो आपका लास्ट लाइन में इनकम ड्यूरिंग द दुबई फ्रॉम प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया है, वो 10 लाख की जगह अगर 2 लाख रहता तो आपका आंसर क्या रहता। देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन। If the income arising in Dubai from the profession is 2 lakh instead of 10 lakh, then his total income would be only 15 lakh। अब मुझे बता, अगर उसका 10 लाख की जगह अगर 2 लाख रहता तो नॉर्मल सी बात है, जो उसका 15 लाख का इनकम वो एक्सीड नहीं कर रहा रहता, तो ही इज अ नॉट डीम टू बी रेसिडेंट। अगर वो 15 लाख से ऊपर उसका इनकम नहीं एक्सीड कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट हुआ बेटा। अब पॉइंट नंबर 3 क्या पूछ रहा है, एक बार वो भी देख लेते हैं फटाफट। What would be your answer? Mr. सार्थक born in Dubai and his parents were born in India। देखो अभी क्वेश्चन को घुमा दिया। उसने बोला कि आपका आंसर क्या होगा, अगर सार्थक जो है वो दुबई में दुबई का है और उसके पेरेंट्स कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, इंडिया में बॉर्न हुए हैं। तो क्वेश्चन को उसने क्या किया, ट्विस्ट कर दिया। देखो अभी इसका सॉल्यूशन ही बहुत अपना इंटरेस्टिंग होगा। मिस
Mr. Sarthak is born in Dubai and his parents were born in India. He would not be Indian citizen. Normal सी बात है वो Indian citizen नहीं है, but he may qualify as a person of Indian origin. In the such case, the provision relative deemed to be resident would not be applied to him. लेकिन इन केस में जो अपना रेसिडेंशियल का स्टेटस है उनके ऊपर नहीं अप्लाई होगा. अकॉर्डिंगली ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस 21-22 एंड हिज टोटल इनकम वुड बी 13 लाख. ओके. उसका इनकम भी कितना हो गया, 13 लाख है, 15 लाख को एक्सीड नहीं किया. इसकी वजह से भी वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा. ओके. अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. ये आपका आया होगा मई 2023 का क्वेश्चन है. मिस्टर जयचंद एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री एक्स. हमेशा याद रखना, कंट्री एक्स अगर आपको दे दिया तो याद रखना कि ये आउट ऑफ द कंट्री है. क्या है, आउट ऑफ द कंट्री. ओके. He regularly visited India and stayed 60 days in every previous year. Since then, however, in the financial year 2022 and 23, he did not come India at all. He owns the commercial building in Delhi, which is let out. He also set the retail store in India, which is controlled by his brother from the India. He is provided the following information to you regarding his income from the financial 22-23. अब देखो इतना लंबा चौड़ा उसने क्या दिया है आपको, एक स्टेटमेंट दिया है. तो इसके बिहाफ में अपने को क्या करते हैं, सॉल्यूशन चेक करते हैं. ओके. उसके बाद भी आपको क्वेश्चन दिया, इनकम फ्रॉम द रिटेल स्टोर इज 4,50,000 कंप्यूटर एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट. कंट्री एक्ट डज नॉट टैक्स एनी इंडिविजुअल ऑफ देयर इनकम. देयर नो पर्सनल इनकम टैक्स regime there. Determine the residential status of Mr. Jason. Assessment 23-24. विल योर आंसर चेंज. देखो अभी इस क्वेश्चन में उसने दो क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को रीड करो. एक ही बार क्वेश्चन को रीड करने के बाद आंसर मत करो. क्वेश्चन के अंदर या बीच में वो 2-3 बार क्वेश्चन पूछते हैं. विल योर आंसर चेंज इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स. अभी देखो हम लोग को दो तरीके से इसको आंसर करना पड़ेगा. हम लोग सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका. ओके. देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन. Determination of the residential status of Mr. Jaychand from the assessment year 23-24. Since Mr. Jaychand is an Indian citizen of country X, did not come India during the previous year 22-23, he would not be resident at the assessment year 23-24 as per the section 6(1). देखो मुझे बताओ उसका इनकम क्या एक्सीड कर रहा है 15 लाख को. द आंसर इज यस. his income is exceed the 15 lakh, then he would be resident. अभी जो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, जो तीन कंडीशन, वही कंडीशन इस पे अप्लाई होगा. ओके. अभी उसने ये भी पूछा है कि अगर आपका आंसर चेंज हो जाए, इफ योर आंसर इज चेंज, तो क्या था, यस इन केस ऑफ मिस्टर जैसन सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स, he would be non-resident in India for the previous year 22-23 since the provision of deemed resident are applicable for the Indian citizen only. Very nice. तो पहले ही बता दिया कि इंडियन सिटीजन के लिए ही वो एप्लीकेबल होगा. ओके. एक और क्वेश्चन है, मे बी शायद एक बार चेक करते हैं. ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया अपन. ओके. हाँ यहाँ देखो पॉइंट नंबर 2 में भी एक क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस का ही दिया है. अभी आप क्या करना है, इसको एक बार रीड करना. 25 क्या है देखो. मिस्टर प्रशांत एज 35 ईयर, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है और वो विजिट किया इंडिया. हर दिन हर साल वो कितने दिन के लिए आते हैं, 125 डेज के लिए. और ये चीज वो पिछले 11 साल से कर रहे हैं. ही विजिटेड इंडिया 200 डेज. टोटल पीरियड भी आपको बता दिया, मतलब 182 डेज के अबव जा रहा है. इस इनकम को कैलकुलेट करना, टोटल करना. सॉल्यूशन चेक करते हैं हम लोग. ओके. देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है. तो 182 डेज वाला अपने पास नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो हर दिन 125 डेज आ रहे हैं. तो हम लोग सेकंड कंडीशन ट्राई करेंगे. बेसिक कंडीशन तो सेकंड कंडीशन था ना कि उनका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, 60 डेज होना चाहिए. और पिछले 4 साल में उनको कितना होना चाहिए, 365 डेज. और एडिशनल कंडीशन में क्या था अपना, कि पिछले 10 सालों में से 2 साल उन्हें क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए. और दूसरा क्या था कि पिछले 7 सालों में 730 डेज क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए. ये पूरे भी कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. देन ही इज अ रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ओके. ये आपका क्वेश्चन आ रहा है नवंबर 2023 का. इसमें आपको सिर्फ यस और नो करके ही आंसर करना है. देखो
हायर पेड आउटसाइड इंडिया फॉर द मशीनरी सिचुएटेड इन इंडिया, यस। ये क्या अक्रूअराइज इंडिया में हो रहा है। इनकम नॉन रेसिडेंट एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द शूटिंग द सिनेमोटोग्राफी फिल्म इन इंडिया, नो। कैपिटल गेन अराइजिंग थ्रू द ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। देखो कुछ भी आगे पढ़ने से पहले ही आपको, देखो आपको सेकंड रेमिटेंस से लेना देना नहीं है कि सेकंड रेमिटेंस का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपका जो फर्स्ट लाइन, आपका जो फर्स्ट रेमिटेंस है वो अगर इंडिया हो गया तो आप इसको क्या करने का, हमेशा टैक्सेबल करने का। अलाउंस पेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द आउटसाइड ऑफ द इंडिया। क्या है पहला लाइन, इंडिया, यस। पास्ट, देखो तीन चीज हमेशा इग्नोर करना, तीन चीज हमेशा इग्नोर करना। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पास्ट पीरियड या अनटेक्स दे दिया तो इसको हमेशा आंख बंद करके क्या करने का, नील कर देने का। तीनों भी कॉलम में क्या होगा, ये नील होगा। और अगर आपका इनकम जो है, सपोज आपको किसी ने गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट 50,000 से एक्सीड कर रहा है तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज वो क्या है, नॉट टैक्सेबल है। ओके। बी भी आपको दिया है, मिस्टर संजय हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 22-23। देखो अब इसने क्या पूछा है, खाली मुझे दो चीज बताओ, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, अपने तीन कॉलम बनाते थे ना, ROR, RNOR, NR ऐसा वाला, उसमें से खाली ये दोनों कॉलम पूछा है। तो देखो अभी क्या किया है, इंडिया में इसका सॉल्यूशन चेक करना है, ये बहुत ही सिंपल वाला अपना है। देखो इंटरेस्ट इंग्लैंड बॉन्ड इन इंडिया 2020 दोनों में आया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, नॉन रेसिडेंट लोन गिवन टू हिम रन अ बिजनेस इन इंडिया, दोनों कॉलम में आएगा। अब क्या था, रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी भी आएगा तो याद रखना हमेशा नील करने का। इनकम फ्रॉम द श्रीलंका 25 आउट ऑफ विच 15,000 वेयर रिसीव्ड इन इंडिया। तो जितना रिसीव्ड इंडिया में है उसको अपन इसमें टैक्सेबल करेंगे और 25,000 हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे टोटल करने का हमेशा। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग कवर करते हैं।